नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए उधार दिया है। बाद में वह व्यक्ति उधार की राशि को चेक के माध्यम से लौटाता है, परंतु जब आप चेक को अपने बैंक में जमा करते हैं, तो चेक बाउंस हो जाता है और परिणाम स्वरूप आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 में बताए गए कानूनी उपाय के माध्यम से आप इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी कानूनी प्रावधान पर प्रकाश डालूंगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 एक ऐसा दंडात्मक प्रावधान है जो चेक बाउंस होने की स्थिति में चेक जारी करने वाले व्यक्ति के लिए सजा के बारे में बतलाता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक डॉक्यूमेंट या पेपर होता है जो उसके धारक या बियरर को मांग पर या किसी भी भविष्य की तारीख में देय राशि की गारंटी देता है। इस प्रकार चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का ही एक एग्जाम्पल है। अब मैं थोड़ा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में बता देता हूं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का भारत में प्रयोग ब्रिटिश शासन काल से ही धन के हस्तांतरण के लिए सुविधाजनक तरीका के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। जब भी चेक को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में जारी किया जाता है, यह हमेशा संभावना बनी रहती है कि खाते में पर्याप्त अमाउंट के बिना ही चेक जारी किया गया हो। अतः चेक के अदाकर्ता की रक्षा के लिए चेक बाउंस को दंडनीय अपराध माना गया है एवं बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा धारा 138 से धारा 142 को जोड़ा गया। अब धारा 138 के अंतर्गत उन घटकों के बारे में कृपया जान लीजिए जो अपराध साबित करने का आधार बनता है। पहला, चेक मौजूदा या एग्जिस्टिंग ऋण या लायबिलिटी को चुकाने के लिए जारी हुआ हो। दूसरा, चेक जारी होने से 3 महीने के अंदर या चेक के वैलिडिटी पीरियड से पहले प्रस्तुत किया गया हो। बैंक चेक को इस आधार पर वापस कर दे कि चेक जारी करने वाले के खाते में पर्याप्त राशि नहीं है या यह व्यवस्थित राशि से अधिक है। चौथा, चेक डिसऑनर होने की सूचना 30 दिनों के भीतर ही चेक जारी करने वाले को चेक प्राप्त करने वाले के द्वारा दी जानी चाहिए। और पांचवा, नोटिस या सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर चेक जारी करने वाला व्यक्ति ऋण का भुगतान करने में विफल रहे। एनआईए की धारा 138 के तहत सजा का प्रावधान इस प्रकार से है। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आहर्ता नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर ऋण का भुगतान कर देता है, तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। परंतु यदि चेक जारी करने वाला व्यक्ति नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर ऋण का भुगतान नहीं करता है, तो एनआईए की धारा 138 के तहत अपराध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने के रूप में अधिकतम चेक की राशि से दुगुना राशि या फिर दोनों सजा दंड के रूप में भुगतना पड़ सकता है। इस स्लाइड में मैं एनआईए की धारा 138 के तहत कंप्लेन करने का प्रोसेस बतलाता हूं। चेक डिसऑनर होने के 30 दिनों के अंदर चेक जारी करने वाले को रजिस्टर्ड पोस्ट से सभी फैक्ट्स के साथ लीगल नोटिस इशू करना है। यदि आहर्ता लीगल नोटिस मिलने के 15 दिनों के बाद भी ऋण वापस नहीं करता है, तो धारा 138 के तहत 30 दिनों के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्रिमिनल केस दायर किया जा सकता है। यदि कोर्ट शिकायतकर्ता के द्वारा दायर केस
एवं एविडेंस से संतुष्ट है तो कोर्ट दोषी को इस निर्देश के साथ समन जारी कर सकता है कि वे कोर्ट में उपस्थित हों। यदि समन मिलने के बाद भी दोषी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट दोषी के विरुद्ध बेलेबल वारंट जारी करता है। परंतु इसके बावजूद भी यदि दोषी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट दोषी के विरुद्ध नॉन बेलेबल वारंट जारी कर सकता है। कोर्ट में दोषी को पूरा मौका दिया जाता है जिससे वह अपने पक्ष में डॉक्यूमेंट्स और गवाह प्रस्तुत कर सके। प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स के बाद कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाता है। यदि कोर्ट आरोपी को बरी कर देता है तो मामला समाप्त समझा जाता है, परंतु शिकायतकर्ता इसके विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। इसी तरह यदि आरोपी को दोषी ठहरा दिया जाता है तो वह इसके विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील कर सकता है। वर्ष 2018 में एनआई एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। उसके अनुसार कोर्ट चेक जारी करने वाले को निर्देश जारी कर सकता है कि वह चेक में वर्णित राशि के अधिकतम 20% राशि का अंतरिम राहत शिकायतकर्ता को दे। आदेश जारी होने के 60 दिनों के अंदर उक्त राशि का भुगतान हो जाना चाहिए। साथ ही यदि चेक जारी करने वाला अपील करता है तो अपीलीय अदालत आदेश जारी करता है कि आहर्ता मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा आदेश किए गए फाइन या कंपेंसेशन की राशि के अधिकतम 20% के बराबर अंतरिम राहत शिकायतकर्ता को दे। दिनांक 4 मार्च 2021 को माननीय उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ के द्वारा डिजोनर्ड चेक के मामले को निपटाने के लिए सीमित समय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिससे देश भर की अदालतों में लंबित 30% से अधिक इस प्रकार के मामलों का समाधान हो सके। इस प्रस्ताव के आधार पर अधिकतम राज्य सरकार ने बाउंस चेक के मामले को निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय गठित करने का निर्णय लिया है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छा एवं ज्ञानवर्धक लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकन को दबा दें। आपके कमेंट्स एवं सुझाव का इंतजार रहेगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।